और आज हम बात करेंगे आज की इस व्यस्ततम जिंदगी में जनहित में काम करने वाले व्यक्ति की। हम बात कर रहे हैं लोरमी ब्लॉक स्थित पुलिस थाना की, जहां पर एक व्यापारी की साफ व स्वच्छ वातावरण की सोच ने पुलिस थाना के सामने को गुलजार कर दिया है। आज के समय में हर जगह प्रदूषण का वातावरण है और हर कोई एक साफ और स्वच्छ हवा और वातावरण की तलाश में होते हैं। इसी आवश्यकता को पूरा किया है लोरमी के एक व्यापारी और वहां के पुलिस वालों ने। तो आइए चलते हैं सीधे लोरमी। इस वक्त हम लोरमी थाना के एक प्रांगण में खड़े हुए हैं। यहाँ पे एक मंदिर है, दुर्गा माँ का ये मंदिर है और हम यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे हरा भरा सा ये वातावरण बहुत बढ़िया निर्मित किया गया है। यहाँ पे फाउंटेन लगाया गया है बीच में, आप देख सकते हैं, जो कृत्रिम रूप से हम क्या है पानी के यहाँ पे बंदोबस्त यहाँ पे पौधों को देने के लिए यहाँ पे कर दी गई है। हम ये जो व्यवस्था किए गए हैं इनसे हम बात करते हैं। सर अपना नाम बताएं। राम कुमार ताम्रकर मेरा नाम है। मैं विगत 2 साल से लगातार प्रयासरत रहा हूँ और 2 साल से रेगुलर पानी डालते रहा हूँ। आज मैं 2 साल में एक झाड़ को 20 फीट के करीब ले गया। मेरी अथक प्रयास के बाद आज स्वयं के खर्च में लोगों के और सहयोग से मैं और अच्छा इसको करने वाला हूँ ताकि यहाँ लोग आके सुकून की समय बिता सके। तो क्या लगता है आपको, ये जो आपने किया हुआ है इसमें बाहरी सहयोग आपको नहीं मिला है, आपने स्वयं इसको किया हुआ है, कैसा अनुभूति करते हैं आप जब अपने इन छोटे छोटे पौधों को इतना बड़ा वृक्ष रूप देखते हैं? तो बहुत खुश होता हूँ। मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। मैं एक खरपतवार पेड़ को भी एक पेड़ के रूप दे दिया हूँ जो मेरी दुकान के सामने है और देखने लायक हो गया है वो। आज उसको देखते हैं कि एक अजीब सा पेड़ यहाँ कैसे पेड़ बन गया करके, जो खरपतवार के रूप में है। जी जी। तो मतलब आप व्यापारी हैं? व्यापारी हूँ मैं। किस चीज़ का दुकान है आपका? इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है। इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, थाना के जस्ट सामने? जस्ट आगे न्यायालय के सामने। अच्छा, मतलब एक व्यापारी के द्वारा एक खाली पड़ी जमीन को जहाँ पे कचरा फेंका जाता था उसको आज हरा भरा कर दिया गया। 25 ट्रैक्टर कचरा निकाला गया है जो अस्पताल का वेस्ट था। अस्पताल का वेस्ट था 25 ट्रैक्टर। उसके बाद 35 ट्रैक्टर यहाँ पे मिट्टी डलवाया गया है सहयोग से, आम सहयोग से मिट्टी डलवाने के बाद इसमें हम लोग डेली प्रयासरत रहे हैं और आज ये कंडीशन में हो गया है कि यहाँ 2 कुर्सी और लग जाएगा एक व्यापारी के द्वारा। उसके बाद यहाँ देखने के लायक गर्मी के दिन में आदमी आके 2 घंटा आराम कर सकता है। तो आप ये बताएं सर, क्या लोरमी क्षेत्र में ऐसा कोई गार्डन वगैरह है क्या जहाँ पे लोग जा सकते हैं और सुकून का एहसास कर सकते हैं? कोई गार्डन? एक भी गार्डन नहीं है और ये मेरे को महसूस हो रहा था कि यहाँ कमी है, जो एक मैं छोटी सी जगह में अच्छा गार्डन बना सकूं, ये मेरी सोच थी जी। जो आज ये पर्याप्त हो गया जो आपने ये कर दिया। अच्छा, इसमें और कुछ क्या डेवलपमेंट आप करने वाले हैं सहयोग से या स्वयं आप करना चाहते हैं? क्या करना चाह रहे हैं? इसमें लाइटिंग व्यवस्था और बच्चों के लिए खेल कूद के लिए यहाँ पे मैं झूला वूला डालूंगा और सबसे पहले ये जो ऑक्सीजोन कहलाएगा, सुगंधित शुद्ध हवा मिलने के लिए। अच्छा, मतलब आपने इसका नाम भी रख लिया है ऑक्सीजोन। तो ये बताएं, ये जो जमीन है ये किसका जमीन है? ये थाना प्रांगण है, ये थाना की जमीन है। अच्छा, थाना प्रांगण में? हाँ, थाना प्रांगण में है। चलिए, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने बताया कि ये जो जमीन था जहाँ पे कचरा डंप किया जाता था, जिसको इतना हरा भरा कर दिया गया है, ये थाना प्रांगण के अंतर्गत आता है। लोरमी के थाना प्रभारी से हम बात करते हैं। सर हमारे साथ हैं। सर नाम बताएं अपना। नाम? मेरा नाम आनंद राम है, थाना प्रभारी लोरमी के पद पर पदस्थ हूँ। जी, तो आनंद जी आप बताएं कि आपके इस प्रांगण में इतना बढ़िया एक व्यक्ति ने काम कर दिया है, कैसा लग रहा है आप इसको देखते हैं तो? मैं बहुत साधुवाद देता हूँ और कि ऐसे सोचने वाले इंसान हमारे यहाँ लोरमी क्षेत्र में हैं और यहाँ पूजा पाठ करने वाले जो व्यक्ति हैं या महिलाएं हैं आती हैं तो निश्चित रूप से 2 मिनट उनको रेस्ट करने का, अच्छा वातावरण में रहने का, अच्छी फीलिंग करने का मौका मिलेगा। जी, तो क्या लगता है सर, इसमें और कुछ क्या करने वाले हैं ये और किनको इसमें डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला है, क्या लगता है? इसमें डायरेक्ट फ़ायदा भी है, इनडायरेक्ट फ़ायदा भी, क्योंकि संजीवनी बूटी लगी हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, यहाँ का वातावरण शुद्ध है। अगर सांस हम लें तो सांस छोड़ेंगे भी और लेंगे भी, अच्छी सांस मिलेगी जो जीवनदायिनी। जी बिल्कुल, मतलब ये प्रदूषण भरे वातावरण में अगर कहीं पे ऐसा हरा भरा मिलता है तो उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता।
जी। बिल्कुल आपका ये कहना सही है और इसके संवर्धन के लिए, इसके साफ़ सफाई के लिए सतत मैंने निर्देशित किया है। इसके लिए नगर पंचायत के जो कर्मचारी आते हैं साफ़ सफाई करने वाले, उनको भी निर्देशित किया हूँ कि इसकी देख रेख आपकी भी जवाबदारी जिम्मेदारी है। इसको गंदगी इसमें न फेंकें या हो तो उसकी सफाई जारी रहेगी। अच्छा, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसा जो अभी किया जा रहा है किसी एक व्यक्ति के इंटेंशन, अगर वो उन्होंने चाहा था ये ऐसा करना इसलिए उन्होंने कर दिया, क्या ऐसा और कहीं पे डेवलप करने की आपके द्वारा सोची जा रही है? क्या कोई संस्था ने ऐसा करने का आपके पास रखा है प्रस्ताव? अभी तक तो और प्रस्ताव नहीं है, लेकिन जो भी आते हैं थाना प्रांगण में चारों तरफ जहाँ भी स्थान हो, आने वाले दिन को अच्छे फूलदार और झाड़ीदार पौधे लगाएं, जिससे यहाँ की पर्यावरण संवर्धन सुरक्षा बनी रहे। साथ ही साथ आने जाने वाले को थोड़ा छाया भी मिले गर्मी के सीज़न में। और एक नगर पंचायत की ओर से बहुत सहयोग है, शासन की ओर से, कि थाना के प्रांगण के पीछे जस्ट ओपन जिम खोला जा रहा है, जो घूमने टहलने के लिए आएंगे और जिम का भी फ़ायदा उठाएंगे। शारीरिक फिटनेस, मानसिक फिटनेस एवं उनके मनोबल को और ही अच्छा बढ़ेगा, सुकून मिलेगा। तो हम जानना चाहेंगे सर, जैसे अभी ये हरा भरा यहाँ पे जो इसको डेवलप किया गया है, यहाँ पे क्या बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे सवेरे सवेरे शाम के समय घूमने फिरने आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं? बाहर के लोग तो नहीं, लेकिन शहर के ही लोग जो पर्यावरण प्रेमी हैं और भगवान भक्त हैं, वो दर्शन के लिए आते हैं और 2 मिनट निश्चित रूप से यहाँ समय देते हैं, इसके बाद जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी जैसा आपने बताया है कि अभी थाने के पीछे आपके द्वारा ओपन जिम का प्रस्ताव लाया गया है, उसको आप बना रहे हैं। ये जो ओपन जिम होगा ये कैसा होगा? जैसे कि अभी हमने मुंगेली पे देखा, बिलासपुर पे देखा, कहीं कहीं जगह पे ओपन जिम बनाए हुए हैं जहाँ पे मॉर्निंग वॉक में लोग जा रहे हैं, इवनिंग वॉक में जा रहे हैं वहाँ लोग, तो कुछ वहाँ पर रहता है। तो क्या यहाँ पर कैसा होने वाला है? बिल्कुल आपने सही बताया। मुंगेली में स्टेडियम ग्राउंड के पास में जिस तर्ज पर या कलेक्ट्रेट के सामने जिस तर्ज पर ओपन जिम बनाया गया है, सेम उसी का ये मतलब देखा देखी में यहाँ भी हमने कोशिश किया। और कहीं ना कहीं मेरे वरिष्ठ अधिकारी, जिसमें कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, का मार्ग निर्देशन में ये ध्यान गया है और एक काम शुरू हुआ है। बहुत बढ़िया सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सर का छत्र छाया इसमें हमेशा रहा है, वो हमेशा देखते रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, और यही वजह है कि इस क्षेत्र पे थाना प्रांगण में ये हरा भरा वातावरण आप महसूस कर सकते हैं। लोग यहाँ पे दूर दूर से अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, कैसा भी समय हो, उनको ये स्वच्छ वातावरण एक बार मिलेगा। एक बार फिर से हमारे साथ हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे, यहाँ पर जो आपने पानी का व्यवस्था जो करके रखा हुआ है, ये पानी आप कहाँ से ले रहे हैं, और मोटर और ये फाउंटेन वगैरह कैसा आपने लगाया, इसके बारे में बताइए। ये जो है मैं सहयोग से मिला है मेरे को। कुछ आदमियों के पास गया हूँ जो पहले इसके बारे में नहीं जानते थे, मेरे को परखे उन लोग, उसके बाद मेरे को बोले कि आपको जो चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा करके मेरे सहयोग से मेरे एक भाई मोटर दिए, एक भाई आज बिजली फिटिंग का सामान देने के लिए तैयार है, एक जो है पाइप दिए, बाकी जितना खर्च है आएगा वो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, ये जो पानी ले रहे हैं आप कहाँ से ले रहे हैं? ये जो कुआं हम देख रहे हैं पीछे, जो अनयूजेबल कुआं था जिसका उपयोग नहीं हो रहा था, उसको मैं फिल्टर करवाया, साफ करवाया। उसमें आज पानी ऐसा है कि जैसे कि आप हाथ से निकाल सकते हो। अच्छा, मतलब कुआं आपने इसको साफ करवाया जहाँ पे कचरा था? हाँ, एक बार मैं साफ करवाया हूँ, पूरी खाली करवाया था। उसके बाद आज इसमें मोटर लगा के इसका पानी उपयोग हो रहा है, और अब ये हमेशा के लिए परमानेंट यहाँ पे व्यवस्था हो गया, और लोगों को पानी पीने के लिए इसी से सुविधा मिलेगी। अच्छा, तो ये जो कुआं है इसमें जो पानी है ये क्या बाहर से लाया गया या उसका प्राकृतिक पानी है? प्राकृतिक है, खुला साफ करवाने के बाद उसका स्रोत बढ़ गया। अच्छा, स्रोत बढ़ गया। अच्छा, हमें कुछ ने बताया कि वहाँ पे आपका वो कछुआ वगैरह है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। कछुआ जो है पानी को हमेशा शुद्ध और फिल्टर करके रखता है, इसके कारण इसमें 4 कछुआ डाला गया है हमारे पुलिस भाई द्वारा, और जो यहाँ पे अब सतत निगरानी में रहेंगे उनके द्वारा। चलिए, तो ये पुलिस विभाग के द्वारा डाला गया। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो कछुआ डाला गया इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, कहाँ का, क्या, कैसा, किस टाइप का है वो? ये मेरे पुलिस कर्मचारियों के द्वारा ध्यान में गया कि आखिर कुएं का पानी यहाँ जब आएंगे, माने श्रद्धालु या एक तरह से पर्यटन के रूप में आएंगे, 2 मिनट समय बताएंगे, कहीं प्यास लगी तो ये गंदा पानी है, इसको हम फिल्टर कैसे करें? ठीक है, फिल्टर करेंगे, लेकिन अगर परमानेंट फिल्टर कैसे किया जाए, तो उसके लिए सोचा गया कि उसमें जो है मछली है या फिर कछुए हैं, उसको डाल दिया जाए,
तो शायद छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु जो भी होंगे, जो रोगाणु हो सकते हैं, को साफ करे। इसी नियत से हमारे कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों के द्वारा ये कछुआ 3 कछुआ डाले गए। 3 कछुआ। तो ये सर, ये कछुआ कहाँ से लेके आए हैं कर्मचारी? कहीं से खरीदा हुआ है या कहीं से? अच्छा, आपको जानकारी है। चलिए, हमारे साथ एक सिपाही भी हैं। अपना नाम बताएं पहले तो। मेरा नाम जयप्रकाश दुबे है। तो दुबे जी, बताएं कि ये जो कछुआ डाला गया, इसके बारे में क्या कुछ आपको जानकारी है? आपने डाला, किन्होंने डाला, कहाँ से लेके आए, इसके बारे में थोड़ा बताएं। एक कछुआ तो यहीं प्रांगण में बरसात के समय में चल के आ रहा था, उसको डाला गया है। और जो 2-3 कछुए जो हैं, जो मंदिर आते हैं, उन लोग कहीं से उनको मिला होगा तो उन लोग डाले हैं। अच्छा, तो ये जो कछुआ डाला गया, ये क्या कोई विशेष कछुआ है क्या, या ऐसी नॉर्मल कछुआ है? इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब इसके प्रजाति के बारे में तो मालूम नहीं है अपने को। चलिए, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे कुआं जो एक कचरा पड़ा हुआ था, उसमें गंदा था, जो अनयूजेबल था, उसको यूजेबल इन्होंने बनाया है। पानी अभी उसका स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है, उसमें कछुआ भी डाल दिया गया है। और बाकी अगर आप गार्डन आप देखें मेरे पीछे, ये पूरा गार्डन एक पूरा हरा भरा एक रूप ले लिया है। बहुत ही सुंदर नज़ारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से अगर हर थाना में अगर ऐसा कुछ हो जाए, जहाँ पे आपको हरा भरा वातावरण मिल जाए, तो एक बहुत बढ़िया प्रयास हो जाएगा प्रशासन के लिए भी, लोगों के लिए भी, जो दूर दराज से यहाँ पे आते हैं थके हारे, उनको एक प्राकृतिक वातावरण और शुद्ध ऑक्सीजन उनको मिल जाएगा। आप बने रहें आरजे रमझाजर के साथ।